सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिंहाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि अरिहन्तेने विनष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान स्वभाव के ऊपर। कौन से स्वभाव के ऊपर? ज्ञान अच्छा, स्वभाव। मेरा एक प्रश्न है सर, जो स्रोत केवलियों में 12 अंक के गया था नहीं, वो उन्हें जो संपूर्ण स्रोत को उनके गुरु वगैरह पढ़ा के सिखाने के रिद्धि के माध्यम से उत्पन्न हुआ। हाँ, दोपहर को आया था कि विनय करने मास से प्रकट हो जाता है। अच्छा, हाँ तो ये तो 16 अंक में रहने पूरे पर। हाँ, 16 अंकों में वो विनय मात्र से भी रिद्धि प्रकट हो जाती है। विनय से पढ़ते हैं तो द्वादश अंग का ज्ञान बिना पढ़े भी उत्पन्न हो जाता है। वही तो करो, इतने पर कौन पढ़ा दो, कितने दिन लगते हैं पढ़ा दो। चलिए आज अपन चर्चा करेंगे ज्ञान स्वभाव की। कौन से स्वभाव की? मेरा स्वभाव कौन सा है? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव का मतलब मेरा स्वभाव जानना देखना है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ भूले। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, कुछ करना धरना। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञेय। कितनी चीज़ होती है मानवीय? कितनी चीज़ होती है? दो, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानने का काम करता है उसे कहते हैं ज्ञान, और जो जानने में आते हैं उसे कहते हैं ज्ञेय। जैसे मैं आप सबको जान रहा हूँ, तो जानना किसका काम है? ज्ञान का काम है। और आप सब कौन हो? ज्ञेय। तो बात समझ आई? जानने का काम ज्ञान का है, और जितने भी वो पदार्थ को जानता है वो कहलाते हैं ज्ञेय। और आपको पता है ज्ञान आत्मा का लक्षण है। क्या है? लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जो अनेक मिली हुई चीज़ों में से जिस वस्तु के द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा वस्तु को अलग किया जाता है उसे कहते हैं लक्षण। उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो, संभव भैया सुनो, 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3। एक शक्कर थी जिसको हमने पीस के रख लिया। किसको रख लिया? शक्कर को। एक फिटकरी थी, उसको पीस के रख लिया। और एक था नमक, सबको बारीक करके पीस लिया। कितनी चीज़ें हैं? तीनों कैसी हैं? वाइट। कैसी हैं? वाइट। देखने में एक सी है। अब आपको शक्कर छांटनी है। क्या कहा संभव भैया? क्या छांटनी है आपको? और टेस्ट करना मना है। टेस्ट करना तो आप कैसे करोगे भैया? बिना टेस्ट के, बिना लक्षण जाने उनको अलग। ऊपर से तो तीनों चीज़ एक सी लग रही हैं, तीनों वाइट 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 हैं, कोई ब्लैक नहीं है। तो हमें शक्कर को छांटना किससे करेंगे? शक्कर का लक्षण है मीठापन। क्या है? तो हम मीठेपन से शक्कर को अलग कर देंगे, और जो हमने फिटकरी पीसी थी, नमक पीस के रखा था, उससे वो भिन्न। ऐसी पूरे विश्व में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्यों में से आत्मा को छांटना है। तो आत्मा को किसके द्वारा अलग करेंगे? ज्ञान लक्षण के द्वारा। आत्मा का ज्ञान लक्षण इतना सुंदर है, वो सारी वस्तुओं से आत्मा को अलग कर देता है। क्योंकि 6 द्रव्यों में पुद्गल भी जानने का काम नहीं करता, धर्म अधर्म आकाश कोई भी जानने देखने का काम नहीं करते। एक जीव द्रव्य ही है जो जानने देखने का काम करता है। बड़ा मजा आने वाला है, सुनना। बताओ आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान ऐसा लक्षण है कि आत्मा निगोद की अवस्था में गया तब भी क्या रहा? ज्ञान। और आत्मा मोक्ष में चला जाएगा तब भी ज्ञान। जैसे शक्कर हो ना, शक्कर, तो भारत की शक्कर तो मीठी है, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की शक्कर मीठी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो वो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान में तो बम फूटते हैं, तो वहाँ की शक्कर वो भी मीठी है। ऐसी आत्मा चाहे निगोद में जाए, चाहे नरक में जाए, तो भी आत्मा का ज्ञान लक्षण छूटता
जैसे भानु भैया, मैंने आपको 500 का नोट दिया, कितने का नोट दिया, और एक तरह उसको पूरा गुड़ी मारी कर दिया, मतलब उसको अपन क्या कहेंगे, पूरा मोड़ के दे दिया आपको। अब बोलो उसकी कीमत कितनी घट गई? नहीं घटी। ऐसी आत्मा निगोद की अवस्था में भी गया, परंतु आत्मा का ज्ञान स्वभाव नहीं घटा। कल वो अपन ने हीरा गिराया था ना, कहाँ गिराया था? कीचड़ में हीरा गिर गया। और लो 5 करोड़ का हीरा है, कितने करोड़ का, और कहाँ गिर गया? कीचड़ में। संभव हिया, कितनी कीमत घट गई? नहीं घटी। इतना गंदा तो हो गया, हम तो नहीं उठाएंगे उसको। पंडित जी आप भले ही मत उठाओ, हम तो उठा लेंगे ना साफ करके बेच लेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे हीरे गटर में गया, गंदगी में गया, कीचड़ में गया, तो भी उसने अपनी कीमत नहीं छोड़ी। ऐसी आत्मा निगोद की अवस्था में गया, नरक में गया। कैसी नरक में विपरीत परिस्थिति? तिल तिल करे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पड़े के न बूंदे। तो नरक में खंड खंड कर दिए। ये दौलत रात नहीं छेड़ा लगी। अब समय सार पढ़ो। तिल तिल करे दे के खंड, फिर भी रहता एक अखंड। मैं तो अखंड रहता हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव कभी भी छूटने वाला। वो 5 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर गया, गंदा हो गया, तो भी हम 5 करोड़ के हीरे को उठा लेते हैं, क्योंकि अभी उसकी कीमत। ऐसे ही मैं निगोद में गया, नरक में गया, 84 लाख योनि में गया, तो भी मेरा ज्ञान जो लक्षण है कभी घटा बढ़ा जैसे का तैसा। आत्मा माँ है। कौन है आत्मा? आत्मा ये कौन है पता है? माँ होती है ना, माँ। बेटा कितना भी माँ का विरोध करे तो भी माँ बुरी नहीं मानती। एक बेटा था, अपनी माँ से लड़ता रहता था, बहुत लड़ता रहता, तो उसे गुस्सा आई तो वो घर छोड़ के चला गया। और फिर वो 20 साल बाद लौट के आया। कितने साल बाद? तो पत्नी की तरफ देखा, हम नहीं तुमसे बोलते, 20 साल में आए हो। बात नहीं की पत्नी ने, हमें तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना। तो शादी हो जाती ना, शादी, तो पत्नियों का एक डायलॉग, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कैसे रह लेंगे पहले ऐसे, बताओ अब बताओ, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, शरीर की आकृति सब पहले कैसे रह लेंगे, बताओ। अब क्या कह रहे हैं कि पत्नी ने तो नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति माँ के पास पहुंचा, माँ ने पुचकारने लगी। बताओ, माँ की उसने 20 साल तक माँ से दूर रहा, माँ से लड़ता था, झगड़ता था, तो भी माँ पुचकार के रखती है। क्यों? ऐसे ही तुमने आत्मा की निंदा की, 84 लाख योनि में गए, 4 गति में गए, निगोद में गए, आत्मा का कितना ही विरोध किया, लेकिन आत्मा माँ है। कह रहा है अगर तुम अभी भी क्षण भर निज रस को पी चेतन नित्यावन को, एक क्षण के लिए, अंतर मूर्त के लिए आत्मा की अनुभूति करो, तो सब में कितना विरोध किया हमने, बताओ। आत्मा का, आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की। जैसे माँ अपने बच्चे को स्वीकार कर लेती है, ऐसी मेरी आत्मा भी माँ है। कौन है? माँ है। कोई उसका कितना भी विरोध करे, पता, हमने ऐसे शब्द ही बोले, हमें नहीं सुननी आत्मा फात्मा की चर्चा, ये तो आत्मा वाले पंडित जी हैं, हम नहीं सुनने जा रहे इनके। आत्मा का विरोध किया तो भी आत्मा कभी भी बुरा नहीं माना। गजब की बात है। आत्मा का ज्ञान लक्षण कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाए, आत्मा का ज्ञान लक्षण कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। जिस वो है ना, जिस देश में, जिस देश में, जिस काल में रहूं, ज्ञाता रहूं, ज्ञाता रहूं, बस ज्ञाता ही रहूं। कोई से भी क्षेत्र में जाए, कोई से भी काल में जाए, पर आत्मा का ज्ञाता स्वभाव, जानने देखने वाला स्वभाव कभी भी नष्ट। अब गजब की बात यह है, आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। क्या है समझ लिया? पर हम क्या करना चाहते हैं? कुछ क्या करना चाहते हैं? घर तो चलाने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। घर का मुखिया कौन हूँ? आचार्य जी कह रहे हैं, तू एक अपने सफ़ेद बाल हो जाए ना, उसको काला नहीं कर सकता। बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं, डाई लगे। कोई तो मैं बोलने वाला था पंडित जी आपको क्या पता, डाई आ गई है, डाई। सफेद बाल को भी क्या कर देती है? कितनी देर के लिए? सफेद बाल तो सफेद ही रहता है, वो तो ऊपर से पोता जाता है। बताओ, सफेद बाल काला नहीं होता। तुम एक अपने सफेद बाल को तो काला नहीं कर सकते और दुनिया भर का अभिमान कर रहे हो।
हमारी जिनवाणी तो कह रही है एक तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकते तुम, और घर चलाने वाला मैं, शरीर चलाने वाला मैं। बताओ इस शरीर के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं दिन रात, बीमार नहीं पड़े तो बताओ। लोग मिठाई खाते हैं ना, मिठाई के बाद पानी नहीं पीते, क्यों? सर्दी हो जाएगी। और तो आप कितनी भी मेहनत कर लो शरीर के लिए, कितना भी होती है कि नहीं होती सर्दी। हम बीमारी से बचने का, पंडित जी पानी में भीगना नहीं चाहिए, कौन हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। कितना भी प्रयास कर लो पर बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप शरीर के कर्ता बनना चाह रहे हो पर शरीर के कर्ता आप है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का मार्ग दिखाया है, जो हमको कह न सके कोई और यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में। विचार करना, हम किसी चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पता है महिलाओं की रोटी अच्छी बनती है ना, तब तो कहते हैं मैंने बनाई। किसने बनाई? संभव भैया बनाई? नहीं बनाई। और जब जल जाती ना तो जल गई, मैंने नहीं जलाई। रोटी बनाई तो मैंने बनाई, और जल गई तो जल गई। बताओ, हमने गैस पे दूध रखा तो भूल गए दूध रख के, दूध उपन गया तो दूध उपन गया, उसमें मेरी गलती नहीं है। और जब खीर बनती है तो अच्छी खीर बनी तो मैंने बनाई, और खराब हो गई, मैंने खराब नहीं की। तुम अच्छी चीज़ का कर्तृत्व तो लेना चाहते हो और बुरी चीज़ का कर्तृत्व। सोचो तो सही, हम किसके करता है? हम चाहते हैं हमारे चेहरों पर फुंसी हो जाए, पिंपल्स हो जाए, पर होते हैं कि नहीं होते? इसका मतलब तुम करता नहीं। हम कितना चाहते हैं पर हमारे किया होता क्या है? सारी चीज़ व्यवस्थित है। बताओ, आज तो मुझे पता नहीं, प्रवचन करने का भाव नहीं आ रहा है, पंक्ति सुनाने का। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में रखा क्या है, आओ चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। सारी व्यवस्था, चेतन भैया चेतन भैया व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में रखा क्या है, अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने। कितना सुंदर अवसर आया है, अपूर्व काल पका है, ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है। बताओ, राहिल पंडित जी है ना जबलपुर वाले, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी का भी इतना पुण्य नहीं है जैसे जिनवाणी सुनने मिले। इसका हमें जिनवाणी सुनने को मिल रही। भाई साहब, आपको लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया सेकंड टाइम, 2024 में ही बन जाएगा थर्ड टाइम, उसका बड़ा पुण्य का होता है। ये जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही उसको। उसे बात नहीं पता कि शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा का कर्ता। कितनी उत्कृष्ट बात है, हमें महिमा नहीं आती जिनवाणी। ये जिनवाणी सुनने मिलना बहुत अपूर्व बात है, और जिनवाणी सुनकर प्रसन्न हो जाना तो फिर क्या कहना। जो जिनवाणी सुने हर सावे, सोनिश्चित ही भव्य कहावे। स्वाध्याय तप है महान, रसिया आओ जी सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया। पता नहीं यहाँ से प्रवचन करने के भाव ही नहीं हो रहा। क्या कह रहे कि भैया जिनवाणी सुन के प्रसन्न हो जाओ। वो कौन है? भव्य जी है। ये जिनवाणी सुनने मिली है, आपके भाग्य जागे हैं। क्या जागे हैं? भाग्यशाली को ये जिनवाणी मिलती है, अभाग्यशाली को जिनवाणी नहीं मिलती। बहुत पुण्य का होता है जो हमें मिलना है कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं जानने देखने वाला हूँ, करने धरने वाला। पर हमें पचती नहीं है बात, मैं करने धरने वाला हूँ। पता है इस व्यक्ति को माता पिता चूज करने का तो वो नहीं मिला। बोलो, हमसे पूछा गया था कि आपके ये माता मिलने वाले हैं। बोलो संभव भैया, आपका जब जन्म हो रहा था आपसे पूछा गया था कि आपको माता पिता कौन से मिलने वाले हैं? नहीं पूछा गया। बहन भाई कौन से मिलने वाले पूछा गया था कि नहीं पूछा? लेकिन वहाँ तो हमारी नहीं चली। लेकिन जब पत्नी को ढूंढेंगे तो संभव भैया, तो तब तो चलेगी। अरे जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है,
अच्छी बात है। क्रमबद्ध है, जो मिलनी है पत्नी वही मिलेगी, चाहे गोपाल दास जी बरैया वाली मिले, चाहे सती सीता जी ऐसी मिले और सती अंजना जी ऐसी मिले, सबके पुण्य पाप के हो रहे हैं। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती, मतलब सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान में जो झलका है वो होता। दादा कहते हैं संभव भैया किसी की शादी हो गई, उसकी पत्नी आई, तो पत्नी बहुत खराब आई, तो बताओ, तो दादा कहते हैं तो महावीर भगवान से 2500 वर्ष पहले पूछते कि तुम्हारी शादी कौन सी पत्नी से होने वाली होती है, वो यही बताते। सब क्रमबद्ध है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। इस जीव को व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती, ये व्यवस्थापक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है बताओ? चेतन भैया आपने दशक्षण का कार्यक्रम किया, सारी टेबल व्यवस्थित रखी है, पूजन की थाली व्यवस्थित रखी है, और चेतन भैया से ही पहले कोई व्यक्ति आ गया, उसने जल भी भर लिया, अभिषेक भी कर लिया, प्रक्षाल भी कर लिया। अब चेतन भैया कह रहे हैं मैं क्या करूं? सब व्यवस्थित व्यवस्था है, लेकिन हम सब क्या बनना चाहते हैं? व्यवस्था। पंडित जी हमारी तो यही कामना है, बच्चा दुकान संभाल लेगा तो हम फ्री हो जाएंगे। वो होते हैं कि नहीं होते? अंतिम समय तक नहीं हो पाते। कहते हैं भैया अभी बच्चा तो नया नया सीखा है, बच्चे को क्या ज्ञान है, माल लाना है वो तो हमें ही बताना पड़ेगा कैसे लाना है। कभी फ्री नहीं हो पाते। बोलते तो हैं कि भैया बच्चा दुकान संभाल लेगा तो हम धर्म में समय देंगे, नहीं दे पाते, क्योंकि कर्तृत्व का बोझा बहुत भारी है। ये कर्तृत्व का बोझा नहीं उतरता। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो निकले पार झोंक भार को। कभी कुछ होता है ना, महिलाएं बोलती थी चूल्हे में जाओ, किसमें जाओ? हमें नहीं करनी बात, चूल्हे में जाओ। ऐसी कह रहा है आचार्य देव, चूल्हे में फेंक दो। किसको? मैं करता हूँ। ऐसा जो बोझा है ना मैं करता हूँ, उस बोझे को कहाँ फेंक दो? अब बताओ आपके करने से क्या हुआ? मैं पूछूं, आपका जब जन्म हुआ भैया तब आपसे पूछा गया था आपको कैसा शरीर मिलेगा? बताओ, नहीं पूछा गया। कान कैसे मिलेंगे? लंबे लंबे, पूछा गया? आंखें कैसी मिलेंगी? पूछा गया? कंठ स्वर कैसा मिलेगा? पूछा गया? बताओ। कुछ लोग दुखी, पंडित जी हम तो अच्छे से गा ही नहीं पाते। मत गाओ, प्रसन्न हो जाओ। गाने वालों की हालत खराब हो जाती है। बताओ, लोगों तो क्या करना पड़ता है? सुहा सुहा करना पड़ता है। बताओ गाने वालों के गले खराब, गाने वालों की हालत खराब। बोलो पुण्य का उदय, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। क्यों राहुल भैया? जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है क्या समझ लो पुण्य का उदय है? बताओ, पूछो क्यों संभव भैया? अपना गला अच्छा हो, आपका गला अच्छा है तो आप भैया पंडित जी का भी संभव आपको आना है। आज हम नहीं आ रहे विधान कराने, अब 3 घंटे का विधान करा रहे हैं। लोग कह रहे हैं वाह कितनी सुंदर आवाज़ है, कितनी सुंदर आवाज़ है। संभव है, आपको क्या पता कैसी आवाज़? 3 घंटे तो हमें बोलना पड़ रहा है। गला तो हमारा खराब हो रहा है। और पता है एक लाइन को रिपीट करने वाला दूसरा नहीं मिले तो फिर तो गले की बोलते ही नहीं बनता, बोलते ही नहीं बनता। पूरा आप ही पढ़ो, बताओ कैसे बोलेंगे? लोग लगता है अच्छा गला मिलना पुण्य का उदय। बोलो संभव भैया, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य पाप का उदय अपने आनंद से होता है। अगर आपको अच्छा गला मिला तो अनुकूल वेदन हो रहा है तो पुण्य का उदय। और अच्छा गला मिला और 3-3 4-4 घंटे तक गा ही रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। बताओ वो लोग कहते हैं, वो तो कुछ कहते नहीं, वो कहते हैं देव शास्त्र की पूजा कर लो, 24 तीर्थंकर पूजा कर लो, 16 कारण पूजन कर लो, रत्नात्रय की पूजन कर लो। वो तो आदेश देते जा रहे हैं। अब जो बेचारा गा रहा है उसकी क्या हालत हो रही होता? वो तो कह रहा है हमारे पाप का उदय है, ये गला हमें मिल क्यों गया? विचार तो करो हम किसके करता है? हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हम निगोद से निकलकर यहाँ तक आ गए। बताओ हमने किया क्या है? राहुल भैया निगोद से निकलकर ही मनुष्य गति मिली, बताओ हमने उसमें बुद्धिपूर्वक क्या किया? कुछ नहीं किया। अब तक हमें जो भी मिला है उसमें बुद्धिपूर्वक हमने नहीं किया। फिर भी कर्तृत्व क्या है? मैं करता हूँ। वो छिपकली होती है ना, छिपकली, वो दीवार पर लटकी रहती है। पता है उसे क्या भ्रम है? दीवार को मैंने संभाला है, छत को मैंने संभाला है। बताओ हंसी आती कि नहीं आती? ऐसी तो हम सोच रहे हैं हमने परिवार को संभाला है, हम पे ऐसी क्यों नहीं आती? बताओ। वो डॉग है, कुत्ता, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। किस नीचे चल रहा है? तो क्या मान रहा है? मैं चला रहा हूँ। अब पता है क्या हुआ? बैलगाड़ी ने रास्ता मोड़ लिया, अब कुत्ता वहीं खड़ा रहा, उसका कर्तव्य टूट गया। इसका मतलब मैं नहीं चला रहा। बताओ हम कुत्ते पे ऐसे आ रही, कितना बेवकूफ़ है। देखो वो खुद नीचे है, बैलगाड़ी इतनी भारी है, तब भी क्या चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। बताओ ऐसा हमें भ्रम नहीं? घर की गाड़ी हम चला रहे हैं, बोलो नहीं है भ्रम? अगर हम नहीं होंगे तो घर का क्या होगा?
बताओ, नरेंद्र मोदी जी सोचने लगे यदि वो नहीं होंगे तो देश का क्या होगा। का हो साहब, हम भी यही सोचे हैं, वे नहीं गए प्रधानमंत्री का हो। अरे वे पहले नहीं थे तब क्या हुआ बताओ। पहले नहीं चल रहा। अरे नहीं होंगे तब क्या हुआ, देश तो चलता ही रहेगा। आप नहीं होंगे तब भी घर चलेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। बस हम कर्तृत्व करते हैं, मैं करता हूँ, ये मैं करने का कर्तृत्व मार डालेगा। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान गेह का कर्ता नहीं है। किसका कर्ता नहीं है? ज्ञान गेह का कर्ता। और दूसरा पॉइंट, ज्ञान गेह का भोक्ता भी नहीं है। ज्ञान गेह का, ये गजब की बात है। बताऊँ आपको बहुत अच्छी बात है, आज तक आपने किसी ने अवक्ष नहीं खाया, आज तक आपने रसगुल्ला नहीं खाया, आज तक आपने और कौन सी चीज़ पसंद है बोलो सम्मा भैया? कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ज्ञान तो भोगता ही नहीं है। पंडित जी की बात ये आपने अच्छी बता दी, फिर हमने इतने वो आलू खाया, ये खाया, उसका पाप नहीं लगेगा हमें, क्योंकि आत्मा तो राहुल, आत्मा तो, अरे आत्मा तो नहीं खाता, लेकिन फिर हमें नरक क्यों जाना पड़ा, फिर इतने दुख क्यों झेलने पड़े? आत्मा ने कुछ किया ही नहीं भैया, तुमने विकल्प किया। क्या किया? अरे विकल्प किंचित करे, ज्ञाता हो बस ज्ञाता ही रहो। हमारे विकल्पों से भी काम नहीं होता। मोदी जी सोचें मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, चले जाएंगे तब भी देश चलेगा, देश को चलना है। मोदी जी सोचें मैं चला रहा हूँ, नहीं चला रहे। बताओ, लोगों से पूछो बहुत बुद्धिमान, मोदी जी थोड़ी ना चला रहे, वो आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं देश को। मोदी जी क्या करते हैं बताओ? सारी जितनी भी नीति बनती हैं, जितनी भी बड़े बड़े लॉ पास होते हैं, वो सब कौन बनाते हैं? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर सोचे मैं चला रहा हूँ, वो चला रहे हैं क्या? कोई नहीं चला रहा। जगत की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है, कोई कुछ भी करने वाला तो ज्ञान गेह का कर्ता भी नहीं है और ज्ञान गेह का भोक्ता भी। अब तीसरा पॉइंट, गेहों से ज्ञान नहीं होता। किससे ज्ञान नहीं होता भावना भैया? पता है, जो चीज़ सामने हो वो ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप भगवान की पूजन कर रहे हो, भगवान की पूजन करते करते आपको दुकान की याद आ गई, भगवान तो सामने है पर दिख क्या रही है? दुकान। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? गेह से ज्ञान नहीं होता। किससे ज्ञान नहीं होता? एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। सम्मा भैया, आपको कोई चीज़ पसंद है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या पसंद है? गुलाब जामुन। चलो बहुत बढ़िया। वैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन में अंतर क्या होता है? बंगाली हो रसगुल्ला गुलाब जामुन, अंतर क्या होता है? मतलब मैंने बहुत लोगों से पूछा ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन में अंतर क्या होता है? नहीं अंतर है। हाँ, उसको तो चमचम बोलते हैं ना। अच्छा, और जो बड़ा वाला होता है उसे गुलाब जामुन, खटंगी की गुलाब जामुन। चलो आप जानो, आपका काम जाने। जिसको खाना है वो आनंद ले, चाहे रसगुल्ला खाए चाहे गुलाब जामुन खाए। चलो एक दिन क्या हुआ, घर में मम्मी ने रसगुल्ला बनाया। क्या बनाया? रसगुल्ला। तो संभव भैया को रसगुल्ला पसंद है, तो संभव भैया का एक छोटा लड़का था जिसे रसगुल्ले बहुत पसंद थे। अब जैसे ही रसगुल्ला बने, उसकी सुगंध उसके नाक में आई, उसने कहा आज तो मेरी फेवरेट चीज़ बन गई। तो जैसे ही किचन में गया और रसगुल्ले पे उसने हाथ बांधना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ने कहा स्टॉप, स्टैचू, और स्टैचू हो गया। तो मम्मी ने कहा ऐसा क्यों, रसगुल्ला खाने दो। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, पहले मंदिर करके आओ। क्या करके आओ जितेंद्र भैया? मंदिर करके आओ। अब बेचारा व्यक्ति, वो छोटा सा बच्चा मन को सोच के मंदिर आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मंदिर आया, दर्शन किए, अब उसे भगवान दिख रहे कि रसगुल्ला दिख रहा? भगवान नहीं दिख रहे। इससे क्या सिद्ध होता है? गेह से ज्ञान नहीं होता। जो चीज़ सामने हो उसी का ज्ञान नहीं होता। बोलो, सामने तो भगवान है पर दिख क्या रहा है? रसगुल्ला। बोलो, पता है लोग मंदिर क्यों आते हैं? पता नहीं, कुछ लोग तो मंदिर क्यों आते हैं? खाने का लाइसेंस लेने आते हैं। किसका लाइसेंस लेने? जैसे गाड़ी चलानी है गाड़ी, तो गाड़ी का क्या चाहिए? लाइसेंस। कुछ लोग भोजन करना है, किसका लाइसेंस लेने मंदिर आते हैं? भोजन का लाइसेंस लेने। ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा आ रहे हो तो भैया पुण्यबंध कम पाप बंध ज़्यादा होगा। क्यों भानु भैया, भोजन का लाइसेंस लेने तो नहीं आ रहे हो? अब क्या कह रहे हैं? गेहों के अनुसार ज्ञान नहीं होता। गजब की बात है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गेहों को जानने से बंद नहीं होता। क्या कहा? गेहों को जानने से, भानु ये बहुत अच्छी कहा, टीवी देखने से बंद नहीं होता। क्या कहा?
टीवी देखने से ये बढ़िया बात है। अब तो हम बहुत टीवी देखेंगे, यही डरते थे हम पहले, कहीं टीवी देखने से बंद तो नहीं हो रहा। 10 लक्षण में हम टीवी देखना हमने कम कर दिया, थोड़ा प्रवचन सुनने आने लगे, क्योंकि डर लगता था टीवी देखने से क्या होता है, बंद होता है। भैया पहले पूरी बात सुन के जाना, आधी मिनट के बच जाना। टीवी देखने से बंद होता है कि नहीं होता, समझ भैया, हाँ कि ना? नहीं होता। राहुल भैया नहीं होता ना? क्लियर बात, पलट तो नहीं जाओगे बाद में? बाकी चलो, टीवी देखने से बंद नहीं होता, बंद तो राग से होता है। आपको टीवी देखने का राग आए ना, उससे बंद है। जानना देखना तो स्वभाव है, जब स्वभाव ही बंद का कारण हो जाए तो फिर छूटने का कारण क्या होगा। इसलिए जो जानना देखना मेरा स्वभाव है वो बंद का कारण टीवी देखने से बंद नहीं है, टीवी देखने का जो राग है उससे बंद है। बताओ, राग से ही तो बंद है। हरियंत भगवान समोसरण में बैठे हैं, उन्हें कितनी टीवी दिख रही हैं? सब टीवी दिख रही है उनको, तो सब टीवी नहीं, सब नहीं तो आप सब टीवी चक्कर, तारक मेहता भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, वो नहीं कह रहा मैं, सारी चैनल दिख रहा है। नहीं तो वो शब्द आए हो जैसे व्यक्ति परिवर्तन किया, हाँ वो नहीं हो रहा, विषय बदलती है। हाँ वो विषय नहीं बदलते, व्यक्ति परिवर्तन बार-बार हाँ, यही कह रहा हूँ। अगर जानने से बंद होता तो सबसे ज्यादा बंद हरियंत भगवान को होता। उनको तीनों लोग झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, सारे चैनल दिख रहे हैं उसको, सब नहीं बोल रहा इसलिए सारे चैनल दिख रहे हैं उसको, उनको हरियंत भगवान को सब कुछ दिख रहा है, तो ही बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? बंद किससे होता है? और अच्छी भाषा कहूँ, जानने से बंद नहीं होता, ताकने से बंद होता है। किससे बंद होता है? ताकने से। अभी एक लड़का था, बहुत ऐसे ही था गंदा, तो एक महिला निकली, उसको जानने लगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब घूर घूर के देखने लगा तो फिर लोगों को गुस्सा आ गई, लोगों ने उसको जूते मारना प्रारंभ कर दिया। अब बताओ, जानने से दिक्कत नहीं है, ताकने से दिक्कत है। बताओ, जानने से बंद नहीं है, किससे बंद है? ताकने से, क्योंकि ताकना राग पूर्वक होता है। ज्ञान, क्या कहा मैंने? ज्ञेयों को जानने से बंद, ये बढ़िया है। टीवी भी देखो, वीडियो गेम भी देखो, वेब सीरीज भी देखो। कौन सी सीरीज? इतना क्रेज चल रहा है लोगों में, वेब सीरीज देखते हैं। वेब सीरीज, कौन सी सीरीज? पता है वेब का मतलब क्या होता है? जाल। व्यक्ति जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी, वो जाल में ही जन्म लेती है और जाल में ही मर जाती है। सारे बच्चे पागल हो रहे हैं, वेब सीरीज, वेब सीरीज, वेब सीरीज। कौन सी नई आई है? चेतन भैया, नो आइडिया। चेतन भैया देखते ही नहीं होता तो कोई नो आइडिया। तो वेब सीरीज देखना है, वेब सीरीज। पंडित जी ये बढ़िया है, टीवी देखने से बंद नहीं होता, वेब सीरीज देखने से बंद नहीं होता, तो खूब देखो। नहीं, जानने का राग, देखने का राग आया बंद का कारण है। वो भाव आ रहा है ना आपको देखने का, वो राग बंद का कारण है। ज्ञान गुण अलग चीज है और राग चारित्र्य गुण का परिणमन है। ज्ञान गुण बंद का कारण नहीं है, बंद के कारण तो राग देश है। पढ़ो आप पंडित टोडामल जी को, नवीन बंद विचार मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बंद का कारण क्या है? राग। बंद का कारण है मोहिनी कर्म। 8 कर्मों में एकमात्र मोहिनी कर्म ही बंद का कारण है। कितना सुंदर लिखा। ज्ञेयों को जानने से बंद नहीं होता, किससे होता है? राग पूर्वक जानने। चलो आप वेब सीरीज देखोगे कि नहीं देखोगे? बोलो। देखना और नहीं देखना वो आपके ऊपर है, लेकिन वेब का मतलब होता है जाल। फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। जैसे मकड़ी जाल बनाती है खुद के लिए, उसमें फंस जाती है और मर जाती है। सारी दुनिया पागल हो रही सारी। और पता है, टीवी देख के तो जीव फ्री में पाप मांगता है, फ्री में। पता है, जब बहू को गालियाँ पड़ती है ना, तो बहू देखती है, बेचारी बहू कितनी गालियाँ पड़ रही उसको, उस पर दया ही नहीं, सास को इतना काम करा रही, रो रहे हो तो पाप बंद कर रहे हो। अब जब बहू उग्र हो जाए, गुस्से में आ जाए और सासू माँ को कहे आपने ऐसा कैसे बोला, आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, तो बहू फिर कॉलर उठा के, अच्छी बात है, ऐसे ही बोलना चाहिए, हर सास को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। फ्री का पुण्यवान फ्री का ही पाप बांध रहा है। किसका पाप बांध रहा है? फ्री का पाप। कि क्या देखकर? टेलीविजन देखकर, दूरदर्शन देखकर। कौन सा दर्शन देखकर? दूरदर्शन। इसलिए कितना सुंदर लिखा, ज्ञेयों को जानने से बंद, राग पूर्वक जानने से बंद होता है। एक और पॉइंट लेता हूँ मैं, बस 5-10 मिनट छोड़ते हैं। ज्ञेयों से सुख नहीं आता। किससे सुख नहीं आता? आपने तो बोल दिया, अब लोगों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे तो
नहीं, आपने तो बोल दिया अष्टमी अष्टकर्म धैनाए, अष्टमी तो 8 कर्मों के नाश करने के लिए है। अब लोगों के पेट में चूहे ना कूदा, सबकी देखना पड़ता ना अपन को। चलो आगे, कितना सुंदर लिखा। हाँ, गेहों से सुख नहीं आता, ज्ञान से सुख होता है। किससे सुख होता है? उदाहरण दिया पंडित टोडामल जी ने मोक्ष में। कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत पसंद होती है तो हड्डी खाता है। तो बताओ, हड्डी खा रहा है भानु भैया, अब हड्डी खा रहा है तो उसे जो आनंद आ रहा है वो किसका आ रहा है? आपको लगे हड्डी का आनंद आ रहा है, हड्डी का आनंद नहीं आ रहा। जब उसने हड्डी अंदर रखी तो उसके जबड़ा फट गया और जबड़े में से खून निकल रहा है। उस खून का आनंद लेके क्या मान रहा है कि किसका आनंद है? ऐसी आपने रसगुल्ला खाया, आचार्य देख कर 3 काल में रसगुल्ले का आनंद नहीं आया, हम फालतू खा रहे थे। हाँ, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बताओ, रसगुल्ला खाने से आनंद नहीं आता, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। सही कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं संभव भैया? सही कह रहा हूँ, रसगुल्ला खाने से सुख, अरे संसारिक सुख भी नहीं होता। क्यों? रसगुल्ला और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है। कौन सा भाव है? हाँ, सुख गुण ही नहीं उसमें। रसगुल्ला खाने से सुख नहीं होता, चमचम खाने से सुख नहीं होता, इडली डोसा खाने से सुख नहीं होता, किसी सुख नहीं होता। बताओ, हमें जो उसको खाने की इच्छा हुई और वो इस इच्छा की पूर्ति हो गई, बस वही सुख है। क्योंकि आज इस व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया ही नहीं है। आज तक अनादिकाल से जीव ने न इडली खाई, न डोसा खाया, न सांभर खाया, न पिज्ज़ा खाया, न बर्गर खाया। और क्या क्या होते हैं? अरे भैया क्या होते हैं? बताओ तो सही यार, आप बताते नहीं हो थोड़ा दादाजी। और क्या होते हैं खाने में डिश? नो आइडिया। अच्छा, बूंदी, नमकीन, अच्छा 56 भोग है, 56 भोग को खाने के बाद भी उतरी काटी भई माटी। हाँ, कल कहा था ना, अब तक अगणित जन द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रेते रही वह। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु को दिखाता आया, पंचेंद्रिय मन के सट रस तन अनुपम रस पीने। रसगुल्ला खा लिया, अभी कह रहे तुमने खाया ही नहीं, उससे आनंद आता ही नहीं। आत्मिक आनंद की बात नहीं कर रहे, पार लौकिक नहीं, लौकिक आनंद नहीं आता। हमें आनंद किसका पता? रसगुल्ले खाने की इच्छा हुई, वो रसगुल्ला मिल गया, इच्छा पूरी हो गई, वही सुख है। क्योंकि आत्मा और रसगुल्ले में कौन सा भाव है संभव भैया? अत्यंता भाव है। रसगुल्ला खाने से इंद्रिय सुख भी नहीं होता। जैसे उस डीओजी डॉग को हड्डी खाने से सुख नहीं है, उसके खुद का जो लहू निकल रहा है उससे आनंद आ रहा है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान का ही आनंद हो रहा है। हम मान क्या कह रहे हैं? रसगुल्ले खाने से सुख होता है, ये खाने से सुख होता है। इनको खाने से 3 काल में सुख होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गेहों से सुख नहीं आता, सुख तो ज्ञान से होता है। जैसे हमने उदाहरण देख लिया, इतना सुंदर अपना ज्ञान स्वभाव है कि मैं किसी का करता नहीं हूँ, मैं किसी का भोगता नहीं हूँ। गेहों से ज्ञान नहीं होता। सारी दुनिया गेहों से ज्ञान के पीछे पड़ी है। बताओ, टीचर के पढ़ाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? आज प्रैक्टिकल करो, टीचर के पढ़ाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? मानो भैया, सच्ची सच्ची बोलो, झूठी झूठी नहीं। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। मैं आपसे जिनवाणी की बात नहीं पूछ रहा, मैं तो सच्ची पूछ रहा हूँ। आपके मन में क्या है? टीचर को पढ़ाने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? ज्ञान से हमसे होता है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलकर थोड़ा बहुत हाँ, पहुँच गए। अब और कोई पहुँचेगा और नजदीक? संभव भैया नहीं होता, नहीं होता। नहीं, मैंने प्रश्न ये किया, टीचर से होता है कि नहीं? हाँ, चलो, मतलब गेहों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। टीचर से ज्ञान होता है कि नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर, अगर टीचर से टीचर से ज्ञान होता तो सभी स्टूडेंट फर्स्ट आने चाहिए थे। लेकिन सभी स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते।
पता है लोगों को ये लगता है अच्छे काम का करता, पता है कोई फर्स्ट आ जाए ना, उसका नाम छपा हो, कलेक्टर सम्मान कर रहा हो, तो टीचर चौड़ा हो जाता है। मैंने पढ़ाया था इसको, किसने पढ़ाया था? और जो व्यक्ति फेल हो गया, ये तो फेल हो गया, ये तो पागल था, ये तो मूर्ख था, डंकी था, गधा था। एक उदाहरण देता हूँ। आदरणीय बड़े दादा थे, कोई उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? वो कहते थे एक को मैंने सीए बना दिया, एक को मैंने इंजीनियर बना दिया, एक को मैंने कलेक्टर बना दिया, परंतु एक गधा रह गया। बोलो, मानवीय ऐसा हो सकता है? अगर आप इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, सीए बना सकते हो, तो उसको क्यों कुछ नहीं बना पाए? अरे गधा बनने में थोड़ी ना कोई चतुराई है। पता उन्होंने क्या बोला? सुनना, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को एक गधा रह गया, बनाया नहीं है। गधा बनने में थोड़ी ना ज्यादा मेहनत है। अगर आप एक चीज के कर्ता बनना चाहते हो तो सबके कर्ता बनो। वो कहते वो नालायक रह गया, वो गधा रह गया, क्यों रह गया? अगर तुम्हारे रहने से रहता है तो सबको बनाओ। इसका मतलब जो बच्चे डॉक्टर बना है वो अपनी योग्यता से बना है, जो बच्चा सीए बना है वो अपनी योग्यता से बना है, जो बच्चा इंजीनियर बना है वो अपनी योग्यता से बना है। इसमें तुम्हारा रंच मात्र भी हूँ स्वतंत्र निश्चय से काम ज्ञाता दृष्टा आत्मेरा हूँ स्वतंत्र निश्चय से काम ज्ञाता। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और बस डोल जाओ। अब तो ज्ञानानंद की अनुभूति होनी चाहिए। किसकी अनुभूति होनी चाहिए? एक और उदाहरण देता हूँ बढ़िया। गेहूं से ज्ञान नहीं होता उसके लिए। अब एक बार क्या हुआ, एक लड़की को शादी करनी थी। क्या करनी थी? शादी करनी थी। अब शादी लड़की देखने गया, शादी करनी थी, लड़की देखने गया। अब क्या हुआ, जैसी लड़की देखने गया तो लड़की तो एकदम आती नहीं है अभी। तो घर वाले ने कहा देखो ये या तो चित्र दिखना है, चित्र ये हमारी लड़की ने बनाया। किसने बनाया है? लड़की ने। वो व्यंजन आ गए, कचौड़ी आ गई, जलेबी आ गई और सब आ गए। किसने बनाया है? हमारी लड़की ने। चाहे बनाया हो या नहीं बनाया हो, बोलेंगे तो यही इसने बनाया है, इसने बनाया। अब पता है, अब उस व्यक्ति को कचौड़ी नहीं दिख रही, जलेबी नहीं दिख रही, चूड़ा नहीं दिख रहा, चित्र नहीं दिख रहा, कौन दिख रही है? क्यों? इसका मतलब क्या है? गेहूं से ज्ञान नहीं होता। सामने तो कचौड़ी रखी थी, सामने तो जलेबी रखी थी, सामने तो चित्र टंगा हुआ था, लेकिन वो नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? ऐसे ही ज्ञानी को चारों तरफ ज्ञान 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 दिखता है। तुम गे देखते हो, वो तुम्हें ज्ञान स्वरूप देखते हैं। वो लिखते हैं जैसे उस व्यक्ति को पत्नी, उसको कौन दिख रहा है? तो चित्र मित्र नहीं दिख रहे, उसे कौन दिख रही थी? लड़की दिख रही थी जिससे उसको शादी करनी। ऐसे ही ज्ञानी को चारों तरफ ज्ञान 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 झलकता है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति करने वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है, मोक्ष मार्गी हो जाता है, सुखी हो जाता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की आराधना हम करें, करते रहें, और सुखी होने का मार्ग तो यही है। चाहे आज करें, कल करें, अनंत काल बाद करें। ऐसे ज्ञाता स्वभाव आत्मा को जाने। इसी मंगल में।